वासुकी को बुलाया, वासुकी माना नहीं, मैं नहीं मान्या महाराज, मैं काय को लगू, तुम मेरे कछूमर निकाल दोगे बामे से, बताओ मुझसे मंथन करोगे? तो वाय फंसा लीनो, वासे कई चिंता मत करे, हम तोय भी अमृत दे देंगे। यही तो व्यापारी आदमी, इसी को तो कह मैं देवता सबरे व्यापारी है महाराज, और आज करके व्यापारी भी देवता थे कम ना लगे महाराज, व्यापारी सबरे देवता है। तुरंत जाए करके तो इधर कह दीनी कि चल अमृत दे देंगे, जब देखो उधर जब भागवत शुरू होवे सुई के में लो अमृत ले लो, फट कथा हमें दे दो। सुखदेव जी ने तो फटकार के भगाए दीनो, वाह बड़ो बन न्याय, अमृत देके और कथा अमृत लेवे को, कहां कांच और कहां मणि, ना हमें नहीं सुननी। अरे भागवत स्वर्ग नहीं जाएगी, अगर स्वर्ग को भागवत सुननी है तो यहां प्रकट हो जाएगा। फटकार के भगाए दीने, ये व्यापारी है। वासुकी मान गयो अमृत के लोग, चलो मिल जावेगो पीवे को, न कछूमर निकलेगो, पर अमृत तो मौज में मिलेगा। तुरंत महाराज मथनी बना लियो वासुकी को, मंदराचल मारे नेति बना लियो वासुकी को, और मथनी बना लियो मंदराचल को। और महाराज अब आए, एक तरफ देवता चलते आ रहे हैं, एक तरफ दैत्य चलते आ रहे हैं, और जाए करके देवता मुख की तरफ खड़े हो गए और दैत्य पूंछ की तरफ खड़े हो गए। तुरंत दैत्य बोले हम नहीं खड़े होंगे पूंछ की तरफ। दैत्य बुद्धि ऐसे ही होती है, जो मिल जाए उससे तृप्त नहीं होता, जो नहीं है उसकी अभिलाषा करता है, जो है वो नहीं, अपने पास है उसमें मजा नहीं है, दूसरे के पास क्या है। मेरे पास ये गाड़ी है जो व्यर्थ है, दूसरे के पास कौन सी गाड़ी है, उसको चिंता इस बात की है। खुद को पूंछ बढ़िया मिल गई, इन्हें महाराज कोई तृप्ति नहीं हुई, ये दैत्य देवतांते लड़ मरे। ओहो अच्छा, पूंछ तिरस्कृत स्थान होता है तो हमको तुमने पूंछ दे दीनी है, और खुद जाके सम्मानित मुंह की तरफ खड़े हो गए हो। देवता बोले हम नहीं हटेंगे। ठाकुर जी ने इशारा किया, चुप खड़ा रहे, शांतिम अधिगच्छति, शांति सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। जो हो रहा है हो जान दो, कोई बात नहीं। देवता पूंछ की तरफ आ गए, दैत्य मुख की तरफ चले गए, और जैसे ही समुद्र मंथन के लिए पहली बार वासुकी को खींचा, उसकी मुंह की थैली फट गई, और महाराज विष के फव्वारे चल पड़े, किसी के आंखन में पड़े, किसी के मुंह में गया, किसी के माथे पे, काऊ की खोपड़ी जर गई, काऊ की आंख जर गई, काऊ के दांत कारे पड़ गए, कोई टेढ़ो पड़ गयो, कोई बकोड़ो पड़ गयो। महाराज यही तबीते ये देवता ऐसे, दैत्य ऐसे भयंकर है, नहीं तो दैत्य बड़े सुंदर है, कई कई रावण बड़ा सुंदर है। अप्सराएं बैठकर तप करती हैं लंका की अशोक वाटिका के पीछे वाले बगीचे में, कि कहीं अरे ब्रह्मा जी कृपा करो कि ये रावण एक बार हमें देख के मुस्कुरा तो दे, ऐसा सुंदर है। यही दिन आते हमारा टेढ़े बकोड़े पड़ गए। सोई मन में बात आई, अरे यार जो मिला था उसमें ही संतोष कर लेते तो प्रसन्न रहते। जो पायो संतोष धन तो सब धन धूरी समान। जो मिलो, पुरानी कहावत है, जितनी सुविधा उतनी दुविधा। जो मिलो है वासे ज्यादा जो अभिलाषा करे, और जब उसकी प्राप्ति होए तो भैया वहां में समस्या ही ज्यादा खड़ी होए, शांति ना मिले। दैत्य विचार करने लगे, पूंछ पे खड़े रहते तो हम सीधे साधे तो होते, देवता जर जाते। देवता प्रसन्न हो गए, वाह ठाकुर तुमने सद्बुद्धि दीनी, इस वजह से हम बचे रहे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, बड़ा सुंदर समुद्र मंथन चल आया। 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले। लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा, धन्वंतरिश्चंद्रमा, धेनु कामदुघा सुरेश्वर गजो, रंभा च देवांगना, अश्वसप्तमुखो विषम धनु,
शंखो कृतं चाम्बुदे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। आहा, सबसे पहले मंथन हुआ तो विष निकला। मन का मंथन ही समुद्र मंथन है, मन का मंथन ही समुद्र मंथन है। जब सबसे पहले तुम मन को मथने बैठोगे ना, तो सबसे पहले विष ही निकलेगा। आंख जिस दिन बंद, ये बात को बड़ी सेंसिटिव बात है, बड़े ध्यान से सुनना। जिस क्षण आंख बंद करके बैठते हो तो अच्छी बात से पहले बुरी बात आती है, विष निकलेगा। बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज हम माला करने बैठते हैं पूरी दुनिया याद आती है, चाची याद आई, भाभी याद आई, मामी याद आई, ताई याद आई, पुरानी पुरानी रखी 100 की नोटें याद आई। वो माला कर रही, बूढ़ी बड़ी जोर से चिल्लाई मिल गई मिल गई। बहू दौड़ते आई, कहां मिल गई? या देवी मैया मिल गई। कौन मिल गई महाराज? पूछो कहां मिल गई? तो अरे यार वो 3 दिन पहले 100 की नोट रख के भूल गई थी, वो मिल गई महाराज। वह माला में नोट ने याद कर रही है वो महाराज, जाने कौन कौन सी चीजें ने याद कर रही है। पर गुरुदेव कहते तुम चिंता मत करो, आज तुमको चाची याद आई है, शायद भूली हुई मामी याद आई है, आज भूली हुई ताई याद आई है, आज भूला हुआ वस्तुएं याद आई हैं, भूले हुए आभूषण याद आए हैं, भूले हुआ धन याद आया है। पर माला छोड़ना नहीं, करते रहना, एक दिन भूले हुए गोविंद भी याद आ जाएंगे। भूले हुए गोविंद की भी स्मृति होगी। जब विष निकलेगा तो अमृत भी प्राप्त हो जाए। विष आ गया है तो विश्वास रखना अमृत भी आ जाएगा। कांटे आ गए हैं तो गुलाब आने ही वाला है, कांटे ही नहीं है तो अभी यात्रा बड़ी लंबी है। कांटे आ गए हैं तो गुलाब भी आ सकता है, विष आ गया है तो अमृत भी आ सकता है। ओहो, विष निकला, विचार हुआ किसको दो, किसको बांटे? भैया ऐसे बांटो जो यार पचा सके, ऐसे बांटो जाके आगे पीछे कोई रोवे वारो ना आए हो महाराज। कोने ढूंढो, बोले भोलेनाथ पवाए दे महाराज, शिव। आहा, विष को शब नहीं पचा सकता, कोई शिव ही पचा सकता है। शिव ही उसे ग्रहण कर सकता है। अरे जो निंदा के विष को पचा जाए, जो उससे भी बड़ी प्रशंसा के विष को पचा जाए, जो दुनिया के आकर्षणों के विष को पचा जाए, न जाने किस प्रकार की विविध अधोगति की स्मृतियों को पचा जाए, वास्तव में वही तो शिव है। और जो इन सब से जल जाए वो शव है। शव जलता है और शिव जली चिताओं के ऊपर बैठ जाता है। जो वासना से जल जाता है वो शिव है, पर जो वासना से पलट के उपासना को रास्ता बना लेता है वो शिव है। शिव पचा सकता है। लादेव, तुम भजन करने बैठोगे सबसे पहले विष मिलेगा। क्या विष है? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा। लोग आवेंगे बड़े भारी भजनानंदी, ओ हो माला चल रही है, तिलक धारण है, धोती कुर्ता है, क्या गावे क्या बोले, विषी मिलेगा। हम तुम्हारी का औकात है, उस विष को तुम नहीं पचा सकते, इसलिए एक काम करो, उसे लेकर के, देवता नहीं पचा सकते थे विष को, इसलिए लेकर के भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। महाराज, सबसे पहले विष निकला, फिर मंथन हुआ तो बढ़िया चंद्रिका निकली। सोचो ये कौन है दे में? बोले भोलेनाथ है, ये दे दियो महाराज। ऐसो कड़वा कड़वा पीने हो विष, गर्मी आई गई होगी, चंद्रिका ने एक ठंडक पहुंचा देगी महाराज। और भोलेनाथ ने भी जब विष पीने हो ना तो महाराज न तो जीभ पे राख्यो और न पेट में उतारे हो, वाहे उन्होंने कंठ भर में रख लीनो, इसलिए नीला उनको कंठ पड़ गयो और नाम पड़ गयो श्री नीलकंठ। बोले नीलकंठ महादेव की न जय। आप ढीलो बोल रहे हो सब महाराज, जोरते बोलो करो। बोले नीलकंठ महादेव की। और
जो 2-4 बूंद वामे ते गिर गई, उसी को सर्प ने, बिच्छुओं ने, इन सब जहरीले पशुओं ने खा ली नो, जिससे वो विषैले हो गए। अपूर्व भाव थे। चंद्रिका निकली, चंद्रिका देवी। तत्पश्चात महाराज पारिजात वृक्ष निकला, स्वर्ग के बगीचे में लगा दिया। ये किसी का नहीं है, स्वर्ग की संपत्ति है। देवता राज्य करें चाहे दैत्य राज करें, स्वर्ग में रहेगा। अप्सरा निकली, महाराज ब्रह्मा जी को दे दी निरंभा, हाँ भैया आपके पास रह गई। तत्पश्चात गैया निकली, कामदुघा, कामधेनु गौ माता निकली, समस्त ब्राह्मणों को प्रदान कर दी, बृहस्पति को बुलाए करके सब दिया जा रहा है। शुरू में जब तुम समाज का मंथन करो, अपने चरित्र का मंथन करो, तो पहले बांटने की बात करो। सद्गृहस्थ उसी को कहते हैं जो पहले बांट देता है और फिर बच जाता है तब ग्रहण करता है। और उस दिन वो अपना सौभाग्य मानता है कि इतना बांट दे कि खुद के लिए कुछ बच ही ना पावे। ये सौभाग्य है। आहा, बांट रहा है। पारिजात महाराज कौस्तुभ मणि निकली, श्री ठाकुर जी वासुदेव को दे दी। पांचजन्य शंख निकला, भगवान को समर्पित कर दिया। सबका सम्मान, सबका सम्मान कर दिया। और मंथन आगे चला। दैत्य बोले, तुमने बहुत बांट बूंट दिया, बहुत देर रह गई, खूब बांट ली ना, कभी इसे दे रहे हो कभी उसे दे रहे हो, हम दूसरन के ताई समुद्र मंथन कर रहे हैं, अपने ताई कर रहे हैं। दैत्य ऐसे न कोई कह में महाराज, उन्हें खुजली चल जाए कोई दूसरे कछु दे रहे हो तो महाराज चढ़ मचे, ये कब बांटते फिर रहे हो, अपनी ताई कुछ बचाओ। सुनो, अगली चीज जो मिलेगी वो हमारी, कोई ना लेगो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी महाराज। सब बोले, चुप खड़े रहे। करंदों ने जो कर रहे हैं, ओहो, अगलो मंथन भयो तो बारूणी निकली महाराज, मदरा। देवता बोले, बढ़िया ठाकुर जी ने लीला करी, ने पहले ही कह दिनों कि अगली चीज हमारी है महाराज। सबरे पीवे वाले राक्षस है महाराज। मैं नहीं कह रही हूं, भागवत जी कह रही है महाराज। पैग पी पी के ही तो पिग बने जा रहे हैं महाराज। और क्या हो रहे हो उनका, और क्या है रहे हो? पीवे वाले सबरे राक्षस, भागवत जी के राक्षसन के डिपार्टमेंट की चीज है जी महाराज। देवतान की भी नहीं है, मानवन की भी नहीं है, असुरन की। जिन्हें का सोचे अपने आप पे कौन से नशे में पड़ा है। ये सबरे नशे एक रात के या के चक्कर में फंसे हुए महाराज हैं। ओहो, पी के गिर पड़ो, नाली में गिरो पड़ो है, सुअरिया कुकरिया चाट रही है भाई महाराज। सोच रहे हो उर्वशी पान दबा रही है मेरे महाराज। पत्नी ते जाए के पूछो नशे में, तू मेरी पत्नी है? एक दियो खींच के, हाँ तू ही है सके महाराज। अभ्यास है ना भाई, गर्माहट को गालन कर, अभ्यास है। पहचान, हाँ तू ही है, तू ही है। वो जने का समझ रहे हो। एक जना बैठ गयो महाराज नशे में डूब के, और बस में जाके बैठ गयो। कंडक्टर साहब आए, टिकट खरीदो। बोले, तू हम तो टिकट ले, जाने नाम कौन है? कौन हो देवता जी आप? बोले, महाराणा प्रताप। ओहो भैया, हमारा सौभाग्य भयो है कि बस में हमारे महाराणा प्रताप चल रहे हो महाराज। बोले, अभी बताओ तू महाराणा है कि जिन्हें कौन है महाराज? माने जाए के ड्राइवर के कानन में कछू कही, बस चली, और जब घनघोर रेगिस्तान में पहुंची, कंडक्टर ने घंटी बजाई, हाँ जी चित्तौड़गढ़ आएगी है, यहाँ के यात्री उतर जाएं। वो राणा प्रताप उतर गए महाराज। ऐसा उतरो जीवंत उतर गए महाराज। न पानी में लो न भोजन में लो, कोसन तक गर्मी में उबाल दी नो महाराज रेगिस्तान में। ये क्या कर रहे हो महाराज? रोज पीते फिर रहे हो। उसके बाद भी क्या हुआ? सवेरे ओहो सिर दर्द हो गया, तबीयत खराब हो गई, गोलियां खाते फिर रहे।
एक रात का नशा करते हो। गुरुदेव कहते हैं यार नशा करना ही है तो कम से कम ऐसा तो करो जो एक जन्म का हो, कम से कम एक रात का नशा करके सबरी रात बर्बाद करते हो। करना ही है बर्बाद तो जीवन क्यों नहीं करते हो? एक जन्म का नशा हो। ये दुनिया के जितने नशे हैं ये एक रात का नशा है, पर महाप्रभु का नशा एक जीवन का नशा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नशा ही दूसरा है। जब नशीले होकर नित्यानंद प्रभु चलते हैं, जब अद्वैताचार्य चलते हैं, जब हरिदास ठाकुर चलते हैं, क्या बात है। सवेरे सवेरे गंगा स्नान के लिए हरे कृष्ण करताल बादर करके हरिदास ठाकुर जाते हैं। वहां रहता था हमारा काजी की हवेली थी। जब उसके नीचे से निकलते तो सवेरे 4 बजे काजी की नींद खुल जाती है। क्या सवेरे करताल बजाता है। आज जब गंगा स्नान करके संकीर्तन करके वापस लौट रहे, काजी ने ऊपर से थूक दी ना। इनने मुस्कुरा के देखा, ये फिर वापस गए, फिर स्नान किया, फिर लौटे, फिर थूक दिया, फिर वापस गए, फिर गोता लगाया, फिर लौटे, फिर थूक दिया, फिर गए, फिर गोता लगाया, फिर लौटे, फिर थूक दिया। आचार्य के पास है, जो हरिदास ठाकुर के नामाचारी के पास है। महाराज गुफा में बैठ गए माला करने के लिए। मगरमच्छ चारों तरफ गंगा के पड़े हुए थे। भीतर से आवाज आ रही थी महामंत्र की। देखा एक दिन स्वयं माया उतर करके आई, सज धज करके सामने बैठ गई। हरिदास ठाकुर ने देखा, मुस्कुराए, भजन में लग गए। माया ने कही भैया मैं इतनी सुंदर हूं, न ब्रह्मा और शिव जैसे मेरे सामने स्खलित हो गए तो तुम देखते भी नहीं हो। बोले सुन जरा नियम पूरा हो जाने दे फिर देख लेते हो। महाराज उनका नियम ऐसा, आज का पूरा होता अगले दिन का फिर शुरू हो जाता। 5 दिन हो गए। माया रो पड़ी, बोले मैं तुझे न बिगाड़ सकी बाबा, तूने मुझे बिगाड़ दिया। माया बोली मैं दीक्षा लेना चाहती हूं। चैतन्य चंद्रोदय कहता है माया ने हरिदास ठाकुर से दीक्षा ली नहीं है। आई बोले मैं ऐसे नहीं देता दीक्षा। अच्छा 2 क्षण आराम करो। जाके गंगा में गोता लगाया, सीधा सा कपड़ा पहन के चरणों में झुक गई। महाराज दीक्षा दो। बोले कंठी नहीं है, माला नहीं है। बोले नहीं दीक्षा तो दो, तुम्हारी कृपा ही कंठी हो जाएगी। हरिदास ठाकुर ने मुड़ के देखा तो कोने में से गुफा के बीच में से एक पतली सी झाड़ निकल रही थी। उसको तोड़ा और गोल गोल मोड़ के अभिमंत्रित करके कंठ में डाल दिया और कान में कह दिया हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे ऐसा नशा था, माया भी नशीली बन गई महाराज। एक जन्म का नशा है जो उस रस में डूबा रहता है। आहा, बारुणी दैत्यों ने स्वीकार कर ली। पुनः समुद्र मंथन हुआ। अपूर्व भाव से घोड़ा निकला, सप्तमुखो। बलि बोले हम लेंगे, इंद्र बोले नहीं तुमने बारुणी ले ली है, ये हम लेंगे। दोनों में गर्मा गर्मी छाने लगी। ठाकुर जी बोले इस मामले को यहीं रद्द करो, नहीं तो अभी महाराज समुद्र मंथन की जगह जने कौन सो मंथन शुरू हो जाएगा, या मामले को यहीं संभालो। कैसे संभाले? भगवान ने इंद्र को कहा इंद्र त्यागा शांति निरंतरम, त्याग में शांति है, छोड़ो इसे। ठाकुर कृपा, हम कृपा करेंगे, चिंता मत करो। महाराज इंद्र ने त्याग दीना, घोड़ा बलि को मिल गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो अब ऐरावत हाथी निकल आया महाराज। वो इंद्र को प्राप्त हो गया। फिर राक्षस दांत में स्मशाने लगे। बलि सोच रहे यार घोड़ा छोड़ देते तो हाथी मिल जाते। ज्यादा ही लालच में आ गए। लोभ पापस्य कारणम, लोभ ही पाप को कारण है महाराज। ओहो, लोभ से बचनो बड़ो कर रहा काम है। भक्तमाली जी लिख रहे हैं नखबिन कटा देखे योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे छार लाए तन में। मौनी अनबोल देखे जैनी सिर छोल देखे, करत कलोल देखे बनखंडी बन में।
गूणी और क्रूर देखे, कायर और सूर देखे, माया माही पूर देखे, पूर रहे धन में। अरे जन्म जन्म के सुखी देखे, जन्म जन्म के दुखी देखे, पर ऐसे ना ही देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में। भक्त माली ने सब काट दी महाराज। सेम बात भर्तरी अपने वैराग्य शतक में लिख रहे हैं। उत्खातम निदिशंकया क्षितितले ध्याता गिरधातवो नास्तीर्णाम सरिताम पति नृपतयो यत्नेन संस्तोषिता मंत्राराधन तत्परेण शमया नीच श्मशाने निशा प्राप्त काणवलार कोटिमया तृष्णे धनाम। लोभ से बचनो कर रो काम है। हाथी इंद्र को मिल गया और समुद्र मंथन हुआ। अस्सप्तमुखो विषम हरिधनुष शंखुमृतम चांबुदे रत्नानि चतुर्दश प्रतिदिनम कुर्वन्तनो मंगलम। अब की बार लक्ष्मी जी निकल करके आई। जैसे ही लक्ष्मी जी आई सबरे पीछे लग गए, हमते ब्याह करो, हमते ब्याह करो, हमते। लक्ष्मी जी कौन न ब्याह करना चाहे तुम्हारे, सबरे तो वही के पीछे भाग रहे हैं, हमसे ब्याह करो, हमसे ब्याह करो। लक्ष्मी जी ने कहा ए मैं स्वयं बरा हूं, लैन बना के बैठ जाइए, जाते मर्जी होगी वाते ब्याह करूंगी। सवरे देवता लैन बना के बैठ गए। नारद जी ने भी बीना कोने में धर दिया। अब हम भी ने गृहस्थ को आनंद लें, बहुत दिन आएंगे हमारे। सवरे लाइन में बैठ गए। लक्ष्मी जी माला लेके जिसके सामने से गुजरती वो ऊंटती गर्दन आगे बढ़ा दी। तो डालो डालो डालो, ना ना अभी रुको मारे, तुम सतोगुणी, तुम तपोगुणी। दुर्वासा भी बैठे हुए, अरे ये तो बड़े गुस्सैल बात है महाराज। इंद्र रजोगुणी, ये राक्षस तमोगुणी, सबको ठुक्कार दीनो। कोने में श्री चतुर्भुज नारायण खड़े हुए थे। जाकर के लक्ष्मी जी ने नारायण के कंठ में माल्यार्पण कर दीना। सबने जय जयकार करे और लक्ष्मी नारायण भगवान की। आहा, बड़ा सुंदर ब्याह हुआ। बहुत से लोग कहे लक्ष्मी जी यहीं आई हैं, ऐसा ना है। लक्ष्मी जी तो सदैव विराजमान है। राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नृसिंह, ये सदैव महाराज जोड़े हैं। ये तो आजकल मना में ना वो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली। नारायण ने सोची इतनी भीड़ इकट्ठी है, कांति और इकट्ठी करेंगे, जई में मना लियो महाराज। उनने भी अपनी सिल्वर जुबली कर लीनी, एक ब्याह कर लीनो, बढ़िया है महाराज। लक्ष्मी नारायण जी को अंदोदो ब्याह भयो। फिर समुद्र मंथन हुआ। तो अब की बार समुद्र मंथन से श्री धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर के प्रकट हुए। पर दैत्यों के भीतर लोभ था कि हम ही सब ले लें, ये देवताओं को न मिलने पाए। एकदम से धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश छीन लिया। धन्वंतरी प्रथम डॉक्टर हैं विश्व के, द फर्स्ट डॉक्टर आयुर्वेद शास्त्र की, जिन्होंने संरचना करी है। और आयुर्वेद शास्त्र जब लिख दिया ना, तो उसके बाद पूछा कि भैया ये बताओ कोई एक ऐसी दवाई तो दो जो सारी दर्द का इलाज हो। एक ऐसी दवाई बिल्कुल पेटेंटेड, एक कॉमन दवाई हो सारी बीमारियों की। तो आयुर्वेद शास्त्र में एक श्लोक की संरचना करी। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात रोगाः रागाः विनश्यन्ति सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। शरीर की समस्या को रोग कहते हैं, मन की समस्या को राग कहते हैं। रोग और राग इन दोनों बीमारी को एक इलाज है। क्या? श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री गोविंदाय नमः। ये तीन नाम आप याद रखो और जब भी कुछ खाओ पियो औषधि लो, इन तीन नाम को 3 बार बोल लो, वो औषधि अमृत बन जाएगी महाराज। हाँ हाँ, सारी मर्ज को इलाज कृष्ण नाम ही है भैया। सीधे उंगली पकड़ लो या घूम फिर करके पकड़ लो। अच्युताय, सब बोलो एक बार हमारे साथ। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः,
अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये त्रिभिर भगवान के त्रिनाम सर्व मंगल में है। धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश ले लीनो। देवता घबरा गए, महाराज हमने इतनी मेहनत करी है, ये क्या हुआ? दैत्य तो संहरण करके ले गए। आज भी ऐसे ही होता है, आप पुरुषार्थ करते हो पर धोखाधड़ी से सब आपकी मेहनत पुरुषार्थ के फल को लोग हरण करके ले जाते हैं। पर तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा प्राप्त किया हुआ अर्थ के पीछे एक पुरुषार्थ है, एक सही ईमानदारी की मेहनत है, तो स्वयं नारायण तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं। और अगर उसमें बेईमानी है तो फिर तुम्हारे पास उसे कोई भी वापस नहीं ला सकता। ईमानदारी है तो वो कहीं नहीं जा सकता। बस सब्र रखो और उचित समय की प्रतीक्षा करो। सबने भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने कही चिंता की कोई बात नहीं है, मैं हूं, तुम्हें कोई फर्क न पड़ेगा। उसी समय भगवान दौड़ करके लक्ष्मी जी के कमरा में गए और लक्ष्मी जी के कमरा में बैठ करके आज अपना लक्ष्मी जी की साड़ी पहन लीनी, उनके आभूषण धारण कर लीने और श्री ठाकुर जी का मोहिनी अवतार हुआ। बोल मोहिनी भगवान की। असत विषयमंघ्रिम भावगम्यम प्रपन्ना नमृत नमृत वर्तयानाथ सिंधु मध्यम कपट युवति वेशो मोहयास्वारिम स्तहमुपसताराम कामपूरम नतोस्मि। असत विषयमंघ्रिम, ओहो, सबको मोहित कर देने वाला, रुंझुन 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 कटी कंकणी कुणन हाव भाव को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, स्मित बलोकों का महाराज समस्तों को अवलोकन कराती। भाई अपने अनेक कोटि कटाक्षों के द्वारा बड़े बड़ों को मूर्छित करती। भाई वहां पर प्रस्तुत हुई, देवता देख करके मुग्ध हो गए। मंद मंद गमनम करणी किम बाग विशाल नयना हरणी किम पूर्ण चंद्र वदना रजनी किम पश्य गच्छति सके तरुणी किम। ओहो, बहुत सी चीजें संस्कृत में सुन लेनी चाहिए हमारे। देवता आपस में गुनगुनाने लगे, क्या सौंदर्य है, क्या लावण्य है, ये स्त्री हमारी तरफ हो जाए, ये महाराज रंभा को तो वो सबरे ले गए, ये हमारी तरफ हो जाए तो कैसा आनंद हो जाए, हमारे महाराज सब लोगों की शोभा हो जावे, आहा तुम हमारी तरफ आओ, कैसे विचार करने लगे। तो अपनी सबसे बढ़िया चीज इसे दो, लालच दो तो ये हमारी तरफ आ जाएगी। इस समय हमारे पास बढ़िया चीज क्या है? अमृत। तो इसको बुलाया, अरे अरे सुनिए सुनिए देवी, ये बढ़िया हमने अमृत प्राप्त किया है, आप इसे ले लो। नहीं नहीं हम नहीं लेती थी। अच्छा फिर एक काम करो, हम में और देवताओं में अमृत को लेकर के बड़ा विवाद हो गया है, हमें विश्वास है कि आप हमारी सहायता करोगी, इसे आप दोनों में बांट दो। मोहिनी जी बोली, तुम हमें जानते हो जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हो? तिजोरी की चाबी सबको थोड़ी ना दिए जावे, तुम परिचित हो? जिसके नाखून हो नखी नाम, जिसके सींग हो श्रृंगी नाम, जो अस्त्र शस्त्र रखता हो शस्त्र पाणी नाम, और जिसका कुल और खानदान पता न हो, ऐसे स्त्री पुरुष इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे असली बात कहें तो विश्वास या दुनिया की चीज ही नहीं है। तुम यहां करते क्यों? विश्वास केवल गोविंद के चरण का है, ठाकुर का ही तो सहारा है, और कौन हमको सहारा प्रदान करेगा। हम विश्वास कर लेते हैं एक डॉक्टर के ऊपर, वो साइन भी करा लेता है, मर गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और जिंदा रह गए तो मैं डॉक्टर हुई हूं, मारे डॉक्टर भी साइन करा ले, हम उस पर विश्वास कर लेते हैं, कर देते हैं, कर लेते, जो मर्जी पेट को डाल मेरो सबरो मारे। एक ड्राइवर पे विश्वास कर ले, मैं चला रहा है 160 170 बम्पर टू बम्पर, सेट बैठो सो रहा, पहुंचाई देगा। पायलट पे विश्वास कर लेना, दौड़ा रहे 10,000 फुट की ऊंचाई पे, मां कछुएगा ऊपर तय ऊपर चले जाओगे, मारे फोन भी ना होएगा, फिर भी हम बैठे हैं, पहुंचाई देगा। रिपेयर करने पे विश्वास कर लिया, क्रिएटर पे विश्वास नहीं किया। मैकेनिक पे विश्वास है, गाड़ी के ब्रांड पर विश्वास नहीं है, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? अरे इन छोटे छोटे लोगों पर तुमने विश्वास किया, गाड़ी के ड्राइवर पर विश्वास किया,
दुनिया के ड्राइवर पर विश्वास नहीं किया महाराज, प्रेम के ड्राइवर पर विश्वास नहीं किया, पार्थ सारथी पर तुमने विश्वास नहीं किया। वास्तव में दुनिया विश्वास की चीज नहीं है, कदम कदम पे रोगे अगर दुनिया में विश्वास किया। पर नारायण दौड़ पड़ेंगे, बचा लीनी ना द्रौपदी की लाज, बचा लीना ना डूबता हुआ हाथी, बचा लीना ना सुदामा को, बचा लीना ना ध्रुव को, बचा लीना ना प्रहलाद को। तुम चिंता क्यों करते हो, एक बार कह के तो देखो, हे राधा रमण तुम मेरे हो, तुम हमारे हो। भाव उदित होते ही ठाकुर तैयार खड़ा हुआ है, अपूर्व दिव्य भावते। महाराज मोहिनी ने कहा, बोले हाँ हमें विश्वास है तुम हमारी हो। विश्वास, उनने सोचा विश्वास के बहाने इसे अपनी तरफ मिला लेंगे, आप आ जाइए हमारी तरफ। चलो ठीक है, अमृत कलश ले लीना। अब कहीं देखो, पहले मैं देवताओं को दे दिया, क्यों? देखो गाढ़ा गाढ़ा तो नीचे होएगा ना, चीनी तो नीचे ही जाए, ऊपर पतला पतला, क्या अब तुमको पतला पतला देना, गाढ़ा गाढ़ा देंगे। पहले देवताओं को निपटान दो। इन्होंने सोची हाँ बहुत बढ़िया, निपटा लियो महाराज, पूरा विश्वास है कि जी हमारी तरफ की है महाराज। कोई बुद्धिमान होता तो कहते जी गाढ़ा पतलो का सबन ने मिला लीजिए, 100 दीजिए। जिन्हें लालच है मैं लोभ पापस से कारणम पतन, लोभ सही होता है, दे दो दे दो। महाराज अमृत कलश मोहिनी जी पवाए नहीं, देवता बड़ी मस्ती से नारायण की लीला का आस्वादन कर रहे। एक राहु नाम के दैत्य को संदेह भयो, वो जाके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गयो। जब क्रम में मोहिनी जी ने अमृत दीनो, फट याने लेके छपक के पियो। पहचान गए सूर्य चंद्र, अरे ये स्टाइल तो देवताओं की नहीं है। तुम्हारा खाना पीना बोलना लिखना चलना देखना, इस सब के पीछे तुम्हारी परंपरा सभ्यता दिखती है महाराज। एक ऐसा खाता है को कुर्ता ही बताए दे मेन्यू क्या था भीतर महाराज, सब कुर्ता ज्यादा खवाए दियो, खुद ने कम खाया महाराज। ऐसे विचित्र छपक के खामे बंदर की दोनों हाथ खाए गए, खानो ही नहीं आए। तरीका है चलना पहनना, एक तरीका है। ऐसे ऊद बिलाउते पहन के आ जाए, समझ में नहीं आया कहा पहने। वस्त्र की बड़ी विशेषता है, पुराण कह रहे। शिव नंगे खड़े थे तो जहर दे दी, नारायण सजे खड़े थे तो लक्ष्मी दे दी महाराज। वासम प्रधानम खलु योग्यता च, शास्त्र कह रहे हैं वासम प्रधानम खलु योग्यता च, वास से योग्यता दिखती है। जे बैठ के छपक के जल पियो, छपक के अमृत पियो, सूर्य हो जी क्या है भैया, चौंक गए। अब महाराज मुसीबत में पड़े जब सूर्य चंद्रमा के बीच में बैठे हो, दो दो हेलोजन वह की खोपड़िया पी जा रही महाराज। शुक्र शनिचर के बीच में बैठो होते तो कोई ध्यान भी ज्यादा नहीं देते हो महाराज। फट्टिया ने छपक के पीनो इशारा किया, मोहिनी नारायण बनकर के प्रकट है गए और महाराज एकदम सुदर्शन से इसका मस्तकोच्छेदन कर देना। पर ये घूंट ले चुको तो राहु और केतु दो बन गए। अरे यही तो फर्क है। एक ये महाराज खारे समुद्र से पैदा खारा अमृत है, जो विकृति को मिल जाए तो विकृति का विस्तरण हो जाए। पर दूसरी तरफ तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, वो कथामृत ऐसा है। अरे अगर कोई बुराई से भी आकर के बैठ जाए तो सबसे पहले कथामृत कर्ण रंध्रों में प्रवेश करके भीतर की वासना के कांटों को जला करके भस्म कर देती है और कृष्ण प्रेम भावनाओं के अमृतत्व की प्राप्ति करा देती है। अपूर्व दिव्य भाव थे महाराज। देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। आहा, जब कथामृत बहता है तो संग्राम खत्म हो जाते हैं, युद्ध खत्म होते हैं। वो युद्ध चाहे समाज का क्यों ना हो, चाहे बुद्धि आत्मा का क्यों ना हो, सारे युद्ध विश्राम ले जाते हैं।
पर जब कथामृत बहती है, युद्ध विश्राम होते हैं, पर जब खारे समुद्र का अमृत निकलता है, तब महाराज संग्राम प्रारंभ हो जाते हैं। देवासुर संग्राम प्रारंभ होगा। दोनों लड़मरी महाराज। देवताओं के पास अमृत था तो महाराज देवता बलवान थे, दैत्यों ते ऐसे लड़े, दैत्यों का उद्धार कर दिया। या युद्ध में महाराज बलि की मृत्यु हो गई। शुक्राचार्य जी, गुरु जी कृपा जिसके पास हो वो सब चीज से निकल सकता है। शुक्राचार्य जी ने संजीवनी विद्या से बलि को पुनश्च जीवित किया और महाराज अक्षय तरकस और अक्षय रथ और अक्षय सेना यज्ञ करा करके बलि को प्रदान कीनी। बलि ने पुनश्च स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कीना और अमृत को प्राप्त करने के बाद भी देवता हार गए और दैत्यों का स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया। इस प्रसंग से देवताओं की माता बड़ी दुखी हो गई। एक दिन खिन्न मन से बैठी थी। कश्यप जी ने पूछा, आप क्यों चिंतित हो? बोले, हमारे पुत्रों के साथ अनीति हो रही है। दैत्यों को अपनी जगह दी है, देवताओं को अपनी जगह दी हुई है। ये काय बात का युद्ध, ये काय बात की झंझट पड़ रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। सब अपने अपने घर में मौज में रहे, पर ये छीन के हमारे पुत्रों के राज्य स्वर्ग पर आ गए हैं। अरे कोई ऐसा उपाय बताओ स्वामी जिससे ये पुनश्च देवताओं को, मेरे पुत्रों को प्राप्त हो। कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश बड़ा सुंदर किया। अदिति जी ने पयोव्रत का पालन किया, जिसके फलस्वरूप स्वयं भगवान का आगमन हुआ। पूछा, क्या वरदान चाहिए? बोले, मैं चाहती हूं भगवान कि तुम बलि से राज्य छीन करके और मेरे पुत्र इंद्र को दे दो। भगवान ने कही, भैया ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बलि से कुछ नहीं छीन सकता। उसके ऊपर मेरी गदा नहीं चलती, उसके ऊपर मेरा धनुष नहीं चलता, उसके ऊपर मेरा सुदर्शन नहीं चलता, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। माता ने पूछा, ऐसा बलि के जीवन में क्या है कि तुम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते? बोले, बलि के पास सब है पर बलि के पास अधर्म नहीं है, और जिसके पास अधर्म नहीं है मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता। पर सुन, तेने मांगा है मैया तो तेरी बात जरूर पूरी होएगी। मैं छीनूंगा नहीं, मैं भीख मांग लूंगा। तू मुझे वस्तु बता, तुझे क्या चाहिए, पद्धति मत बता। मैं छीनूं कि मैं लड़ूं कि मैं मांगूं, मैं जो करूं सो मेरी मर्जी। तुझे बता, तुझे चाहिए क्या? बोले, स्वर्ग मेरे पुत्रों को मिल जाए, तू चिंता मत करे। अपूर्व दिव्य भाव से श्री भगवान अंतर्ध्यान हुए और एक दिन शुभ मुहूर्त, शुभ दिन और शुभ दिवस भगवान श्री वामन देव का प्रादुर्भाव हुआ। बोले, श्री वामन भगवान की। सुंदर छत्र ले लीनो, कमंडलू ले लीनो, सुंदर आसन बांध लीनो, सुंदर भजन का ब्रह्मदंड धारण कर लीनो और लंगोटी बांध करके और ब्रह्मचारी वेश में भगवान वामन को प्रत्यागमन हुआ। मंद्र मंद्र गति से बलि की यज्ञशाला में भगवान वामन पहुंचे। स्वस्ति स्वागतमर्त्यहं वद विभो किम देयता कामात्रा मम विक्रमत्रयमिदं दत्तं गृहीतं मया मादेहितुषनास्ति किं हरिहरहरं पात्रं किमस्मत्परम् एवं सफलिभर्जनो मखमखे पायात्सनो वामन। भगवान वामन पहुंचे। स्वस्ति 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 देख करके एकदम बलि चौंक करके खड़ा हो गया।
भगवान वामन की अंग कांति को देख करके, उनके आंखों से निकल रही तेज राशि को देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके वर्ण को देख करके, उनके विग्रह को देख करके बलि स्तब्ध रह गया। आज से पहले बलि ने इतना तेजस्वी ब्राह्मण अपने जीवन में देखा नहीं था। स्वागत है महाराज, स्वागत है। एकदम चौंक करके बोला, मैं आपके चरणों में अपना शीश नभाता हूं, आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आहा, लगता है मेरे और मेरे पूर्व पुरुषों के द्वारा किए गए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों के संचित पुण्यों का ही फल स्वरूप है कि आप जैसे श्रेष्ठ महात्मा ने यहाँ आगमन करके हमारी पीढ़ियों के ऊपर कृपा कर देनी है। वाह महाराज, आज मेरा सौभाग्योदय हो गया है। बिना भूमिका बनाए मैं स्वयं जानता हूं ये मेरे देने का समय है और आपका यहाँ आना मुझसे कुछ लेकर मुझ पर कृपा करना है। इसलिए मैं चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। मैं क्या चरणों में प्रस्तुत करूं? आप कोई मठाधीश बनना चाहते हैं क्या? कोई विश्वविद्यालय शिक्षा केंद्र बनाना चाहते हैं क्या? क्या आप गृहस्थ में प्रवेश करना चाहते हैं? आपकी क्या अभिलाषा है? कोई मैं आपके लिए आश्रम बना दूं, कोई मैं आपके लिए तीर्थ स्थान बना दूं, कोई मैं आपके लिए मंदिर बना दूं, कोई मैं आपके लिए वन बना दूं? आपकी क्या इच्छा है? या आप इस महल में निवास करना चाहते हैं? क्या आपका यहाँ, आपकी क्या आज्ञा, क्या जिज्ञासा है? आपकी जो इच्छा है महाराज, निर्द्वंद रूप से आप मुझे आज्ञा प्रदान करिए। आपकी समस्त इच्छा को पूरा करने का मैं आपको वचन देता हूं। एकदम भगवान वामन प्रसन्न हो गए और मुस्कुराते हुए कहा, प्रहलाद के पौत्र को याचक की याचना जाने बिना उसे दे देने का वरदान दे देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वाह! हे राजन, लेना मेरा धर्म नहीं है और कितना भी लेकर के जीव तृप्त नहीं हो सकता। न देकर तृप्त होना चाहिए, न लेकर तृप्त होना चाहिए। पर मैं जानता हूं कि मेरे द्वारा लेने पर ही तेरा कल्याण होगा, इसलिए ले नहीं रहा हूं, अभी भी दे ही रहा हूं। इसलिए तेरे कल्याण के लिए अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है तो एक काम कर, त्रयमिदम, मेरे चरणों के बराबर मुझे 3 पग भूमि दे दे। 3 पग भूमि दे दे। भगवान के लिए 3 ही तो पग चाहिए जो तुम दे सकते हो। एक भक्ति है, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। सुबोधनीकार लिख रहे हैं, वल्लभाचार्य जी लिखते हैं, यही 3 पग हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य, 3 पग भूमि तुम दे दो, ठाकुर उसमें सब कुछ नापने को तैयार हो जाएगा। ज्ञान से संपत्ति ऊपर की नपेगी, वैराग्य से संपत्ति नीचे की नपेगी और भक्ति से उनका चरण तुम्हारे शीश पर रख जाएगा। ये 3 चरण। तीसरा चरण भक्ति है। पहले ज्ञान आएगा, तब वैराग्य आएगा, और जब दोनों परिपुष्ट हो जाएंगे तो भक्ति का उदय हो जाए। और अगर सीधी भक्ति आ गई तो ये दोनों तो संगी चल पड़ेंगे। आहा हा। 3 पग भूमि दे दे। बलि ने चरणों की तरफ देखा, महाराज इतने से पैर, 1 नंबर को जूतो भी बड़ो पड़ जाएगा महाराज। कछु और मांगो, तुम्हारा आसन तो लग जावे, ऐसा तो मांगो। अब देखो मांग ही रहे हो तो एक बार में मांग ले, क्या को झंझट करो, क्या को हर्जा करो, बार बार क्या मांगनो। अब मैं देवे को सब तैयार हूं तो आप एक बार में मांग लो, दोबारा कभी मांगना ही नहीं पड़े। ऐसा तो मांगो तुम्हारा आसन बिछे, या मैं तुम्हारी खटिया भी नहीं बिछाएगी। बामन बोले नहीं, कह दिया सो कह दिया। एक जीव है, एक वाणी है, अब जो होगा सो देखा जाएगा। 3 पग चाहिए। बोले भैया आपको अपनी परवाह नहीं है, मेरी तो परवाह करो कम से कम है? तुम 3 पग भूमि लेके आते जाओगे, दुनिया वाले क्या कहेंगे, इतना तेजस्वी ब्राह्मण आयो, ये कंजूस बलि ने 3 पाम भूमि देके वापस भेज दी महाराज। भगवान ने कही, मैं समाज की परवाह नहीं करता,
एक व्यक्ति होता है जो समाज के पीछे चलता है, पर एक व्यक्तित्व तो ऐसा चल पड़ता है जिसके पीछे पूरा समाज चल पड़ता है, जिसके पीछे पूरी परंपराएं चल पड़ती हैं, पूरे स्थान, आश्रम, देश चल पड़ते हैं, पूरी दुनिया चल पड़ती है। महाराज, मैंने कह दिया सो कह दिया। ये पहला दरबार ऐसा लगा है, दरबार हजारों लगे हैं, पर मांगने वाला कहता है और चाहिए, और देने वाला कहता है नहीं दूंगा। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मांगने वाला कह रहा है नहीं चाहिए, और देने वाला कहता है और ले लो, और ले लो। नहीं, उसी समय शुक्राचार्य जी का दिमाग घूमा। महाराज जी, क्या लीला है रे? ब्राह्मण और संतोषी बड़ो कर्रो काम है महाराज, मिल जावे तो वेरी हार्ड कॉम्बिनेशन। कोई ब्राह्मण मिले और संतोषी, राम 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 महाराज, सब है सके। सुई की छेद में ते ऊंट निकल जाए ये भी संभव है। भक्तमाली जी कह रहे हैं सुई की नोकते ऊंट निकल जाए जे संभव है, कोई विप्र संतोषी मिल जाए जे असंभव है। महाराज अपनी बात कर रहे हो, मैं भी हूं महाराज, आप भी कई बैठे हो। तो शुक्राचार्य जी को माथा घूमो जे भैया, एक कह रहे हो मेरा चेला सब ले लो, सब ले लो, और जे कह रहे हो कछूना चाहिए। कौन को ऐसो जो हिमाती आयो जे महाराज? आंख बंद करके उनने देखो, ने ध्यान से देखो जे है कौन को। सत्यलोक से आयो, मरलोक से, जनलोक, तप सूर्य, कौन ते लोक से आयो, कौन को बेटा है जे महाराज? और जब आंख बंद करके देखो तो चौंक गए शुक्राचार्य जी, क्योंकि वो सोच रहे थे कौन का बेटा, या तो सबको बाप आयो तो महाराज। और चतुर्भुज नारायण का भ्रकुटी में दर्शन हो गया, एकदम चौंक गए। अरे बली रुक जा, बली रुक जा, बली रुक जा, इनको कुछ न देना, देवानाम कार्य साधयेत साक्षात विष्णुरव्ययः। मैं सोचता था कौन का बेटा है, ये तो सबका पिता चला आया है, देवताओं का काम बनाने के लिए साक्षात नारायण पधारे हैं, इनको कुछ न देना, कुछ न देना। बली की आंखों से फूट फूट के आंसू बहने लगे। जय गुरुदेव तुम्हारी, जय हो गुरुदेव तुम्हारी। गोविंद सामने खड़े हैं, पर शास्त्र का वचन सत्य है, बिना गुरु कृपा गोविंद का दर्शन संभव नहीं है। वाह वाह, तुम्हारी कृपा बरस गई जो आज मुझे नारायण का दर्शन हो गया। सामने खड़े हैं पर फिर भी न देख पाया। पर हे गुरुदेव, आप एक बात शास्त्र विरुद्ध बोल गए। अरे आज तो तुम्हें कहना चाहिए था देहित्वनाष्टुषण पात्रम किमस्मात् परम, कहना चाहिए था पात्रम किमस्मात् परम। अरे मेरा शिष्य बलि, तू आज चूक मत जाइयो, दुनिया को देने वाला हाथ फैलाए खड़ा है, आज लुट जाइयो तू, पर तुम कहते हो देना नहीं। ओहो, तुम्हारी बात ठीक नहीं, संगति की नहीं। शास्त्र गुरु है, दाढ़ मास जन्म मृत्यु प्रारब्ध में आबद्ध जीव गुरु नहीं बन सकता। वो प्रतिनिधि है शास्त्र का, पूजनीय है, पर असली गुरु व्यक्ति नहीं होता, असली गुरु व्यक्तित्व होता है। असली गुरु कोई जीव नहीं होता। पहला गुरु भागवत है, रामायण है, गीता है। मुझे यहां बैठ के वो बोलने का अधिकार है जो अधिकार इन्होंने दिया है, और जिस दिन मैं भागवत से बाहर बोलूं ना, तुम सबका धर्म है कि मुझे पकड़ के यहां से बाहर फेंक आओ। मनगढ़ंत बातें यहां नहीं चल सकती। शास्त्र गुरु है। आज शास्त्र कोने में रख दिया गया है, आदमी खुद आगे आ गया। जो मैं कह रहा हूं सो वही शास्त्र है महाराज। गीता सबसे प्रथम गुरु है, उसका अवलोकन हो, उसका चिंतन हो, तब वास्तविक रस का प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहली बात है, गुरु किसको बनाइए? जिसको देखकर ठाकुर स्पष्ट दिखे। सीधी सी बात है, एक फॉर्मूला तुमको बताऊंगा। कौन सो चश्मा दुकान पे जाके लियो जा चश्मा से नजारा ठीक दिखे। गलत नंबर को चश्मा लियो तो क्या होएगा? दिखोगे कछुना है। गलत गुरु बनाओ तो कुछ समझ ही ना आया। बाय गुरु बनाओ जैसे ठाकुर जी साफ दिखे।
वही तुम्हारा परम गुरु है। अपूर्व दिव्य भावते ऐसी सुमधुर चर्चा चली। हे शुक्राचार्य जी गुस्सा हो गए, तूने मेरा अपमान किया, या मैं श्राप देता हूं तेरा सारा धन नष्ट हो जाए। बलि नाच उठा, वाह 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 गुरुदेव, तुमने कृपा कर दी। मैं अपने लालच में एक धोती कुर्ता अंगूठी बचा भी लेता तो अब तुम्हारा श्राप नहीं बचन देगा, बल्कि सब कुछ तुम्हारे चरणों में समर्पित कर। वाह वाह वाह। बलि बोलो, ठाकुर अब तो तुम्हारी पोल खुल गई, अब तो कछु ज्यादा मांगो नहीं, हमने कह दी ना सो कह दी ना। और सुन, अपने गुरु को मना के ला, तू जानता है जब मुझे जान गया वो नाराज हो गए तो मैं भी आ जाऊंगा। अरे आप चिंता मत करो, अब तुम अपनी आपस की बात करें, जे मुंह छोड़ के कहीं जावे वाले नहीं है, मैं भी इन्हें अच्छी तरह जानू। अच्छा बोले, अभी जे खड़े है गए फिर कोई दूसरों खड़ो है जाएगा। सुन तू एक काम कर ले, लुटिया लेके आइयो, पंडित जी बुलाओ, लुटिया लेके आओ। लुटिया लेके आए, हाँ संकल्प ले हाथ ते मारे, कोई ना मालूम दूसरों 10 मिनट बाद फिर ठाड़ो है जाए, ना देनो आए महाराज। ले लुटिया लेके आओ। वो नारी वाली लुटिया लेकर के आए, जहाँ मैं ऊपर मोहन करो भय हो गए, वहां में जल डाल करके, हाँ ले पानी हाथ में ले। जब पानी डाल ले, शुक्राचार्य जी मच्छर बन के वह लुटिया में घुस गए और पानी रोक दी। ना जान दूंगा महाराज, चेला कैसे लुटन दी महाराज। ठाकुर जी ने कही, जहाँ में कोई कूड़ा घुस गयो, नेक लेके आइयो एक सीख, वह सीख के लाए के भीतर डालो, सो शुक्राचार्य जी की आंख में ही घुस गई महाराज। एक नजर हो गई। ये पहले नारायण के पास जाते थे तो नारायण का कहते थे, अब दैत्यों के पास खड़े हैं तो नारायण पराये हो गए। हम ऐसे ही तो होते हैं, मंदिर के पास जाते हैं तो चुपचाप, हाँ ठाकुर तुम हमारे हो, और जब दुनिया में बैठते हैं तब ठाकुर को एक बार भी याद नहीं किया। उन सब की आंख फूटेंगी महाराज। ठाकुर जी ने एक आंख बंद करके कह दी ना, एक तरफ के रहो, एक पासे हो जा, चाहे दुनिया का हो, चाहे महाराज ईश्वर का हो, या तो पूरे ही दुनिया का हो जा। किसी दिन मार खा के अपने आप दरवाजे पे आ जाएगा, या फिर पूरे ही कृष्ण का हो जा। फिर चिंता मत करे, जो हो रहा है सो हो रहा है, चिंता की क्या बात है। ठीक है, निवालो दुनिया, ऊपर ही ऊपर से हर जा क्या है। पति से कह दो, हाँ तुम हमारे परमेश्वर हो, पर मन में सोचा कि प्राण निकले तो चैन पड़े महाराज, ऐसो दूर दूर रहते भाई। अपूर्व भावते शुक्राचार्य जी निकल करके आए, जैसे ही संकल्प का जल नीचे गिरा, बामन भगवान त्रिविक्रम भगवान है गए। पहले इतना बड़ो पैर, 1 नंबर को जूतो बड़ो पड़ जाए, अब इतना बड़ो पैर कि 1 खरब नंबर का जूता भी छोटो पड़ जाए महाराज। 1 खरब इतना बड़ा। 2 ही चरण से 7 लोग ऊपर के और 7 लोग नीचे के नाप डाले। तल अतल वितल रसातल महातल पाताल महाराज, भूलोक जनलोक महरलोक तपलोक सूर्यलोक सब नाप डालो। 30 चरण लिए खड़े थे। इसको कहां रखूं बता। बोले महाराज जब मन होएगो तब बताऊंगा, खड़े रहो महाराज। तुम बड़े बड़े ने अपने चक्कर में फंसा, मेरे चक्कर में फंसो ऐसे न जान दे रहे हो। प्रहलाद जी निकल करके आए, ठाकुर जी से प्रतीक्षा करानो भैया उचित बात नहीं है, इसलिए तुरंत जल्दी बताओ। बलि की आंखों से आंसू बह पड़े, भक्ति का उदय हो गया। कहा भगवान तुमने और जो था क्या वो मेरा था, मेरे पिताजी का था, मेरे दादाजी का था, तुमने दिया था और तुमने वापस ले ली ना। पर तीसरी चीज मैं अपनी दे रहा हूं, अपना प्रोडक्शन दे रहा हूं। अरे भगवान, जीव का कल्याण तब नहीं होता जब तुम उसकी धन और संपत्ति नापते हो, कल्याण तो तब होता है जब तुम उसके अहंकार को नाप लेते हो। ठाकुर तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दो। झुका लीनो नीचे माथा, धर दीनो ऊपर पाम। भक्ति की ऐसी झुकावट है, आहा सर झुकाने को नहीं कहते सजदा करना। ऐसा झुका, बामन की आंखों से आंसू बह पड़े। अरे यार ये तूने क्या किया, मैं आया था तुझे लूटने पर तूने मुझे लूट लिया। चिंता मत कर, सुतल लोक में स्वर्ग से भी बढ़िया तेरी जगह तैयार है। भगवान ने 2 लोगों के लिए अपने हाथ से घर बनाया है, एक ध्रुव के लिए और एक बलि के लिए। सुतल लोक जा, वहां विराजमान रहे।
अगला आगे तू भी इंद्र बनेगा। भगवान पहरेदार बन करके खड़े है गए। लक्ष्मी जी आई, चलो स्वामी ये अवतार की बात तो आप आ ही रहे हो। बोले हम नहीं आएंगे, हम ड्यूटी पे लग गए महाराज, बलि की वॉचमैनी कर रहे हैं। तब बलि को जाके राखी बांधी है। तब रक्षाबंधन के पर्व पर पूछा है, अब तुम हमारे भाई हो गए, पूछा क्या दें? बोले वो अपने वॉचमैन को दे दो भैया, वो हमें चाहिए। तब लेकर के वैकुंठ वापस गई है। ऐसी सुंदर मंगलमयी अष्टम स्कंद की लीलान को बड़ो अद्भुत प्रसार और प्रचार भयो है। आगे चल करके महाराज अपूर्व भाव से अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में मत्स्य भगवान की सुंदर कथा का वर्णन हुआ है। सत्यव्रत महाराज सवेरे स्नान करके अंजलि में उन्होंने जल भरा, तो एक छोटी सी मछली आ गई हाथ में। फिर उसे डालने लगे तो कहा नहीं महाराज हमें डालो नहीं, डालो नहीं, अगर तुमने हमें डाल दिया तो बड़ी मछली हमें खा जाएंगी, हम नहीं बचेंगे, हमें संग ले चलो। अब आई गई है तुम्हारे आश्रय में तो कोई बात नहीं। कमंडलू में उन्हें डाल के घर लेकर के आए। जब तक घर पहुंचे तब महाराज वो कमंडलू से भी बड़ी हो गई। तो क्या करें, घर में घड़ा था, घड़े में डाल दी ना, 2-4 घंटा में वो घड़े से भी बड़ी हो गई। अब क्या करें, तो महाराज घर में एक बड़ा बर्तन था, उस बड़े बर्तन में डाल दी ना, वो थोड़ी देर में बर्तन से भी बड़ी हो गई। पीछे एक छोटा सा ताल था, उसमें डाल दी ना, वो ताल से भी बड़ी हो गई। फिर एक बहुत बड़ी झील थी, झील में डाल दी ना, वो झील से भी बड़ी हो गई। फिर समुद्र में लेकर के गए, समुद्र में गए तो फिर छोटी हो गई। ये एक प्रतिभा है। बड़े सब हो सकते हैं, पर बड़े होकर के छोटे तो कृष्ण ही हो सकते हैं। जिसके सहस्त्र शीर्ष हैं दशांगुलम, पहला सूत्र है, वो ही हो सकता है। बड़े से बड़ा भी हुआ जाए, पर बड़े से बड़े होकर छोटे से छोटा हुआ जाए। सुरसा हनुमान जी जब जा रहे हैं ना, तो सुरसा ने रोक ली नो बीच में। हनुमान जी 10 योजन के, तो सुरसा ने 20 योजन मुंह खोल दी नो। वो 30 के मैंने 40 योजन खोल दी नो। वो 50 के वो ने 60 योजन खोल दी नो। वो 70 के मैंने 80 योजन खोल दी नो। वो 90 के मैंने 100 योजन खोल दी नो। हनुमान जी ने सोची ये कंपटीशन तो खत्म ही ना होगा। वो मच्छर से बन के वाके पेट में घुस गए महाराज, और सवरी परकम्मा दे के थोड़ी देर में वापस लौटे। कही माता जी आप मोय ना पचा सके, मैंने आपको सवरो लीवर किडनी चेक कर ली। बड़े से बड़े सब हो सकते हैं, पर बड़े से बड़े होकर भी छोटा महात्मा हो सकता है। महाराज ठाकुर छोटे हो गए, सत्यव्रत समझ गए। बड़े होने तक नहीं समझे थे, पर बड़े होकर छोटे होने में समझ गए ये कोई साधारण नहीं, विशेष है। तब भगवान ने अपने दर्शन कराए। 7 दिन बाद प्रलय होगी, मैं नाव लेकर के आऊंगा, सोने के सींग में फंदा फंसा लेना, अब तुम बैठ जाना। सप्तर्षि, शास्त्र, गौ, ब्राह्मण, औषधियां सब नौका में आएंगी, तुमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करूंगा। प्रलय कालीन मेघ में सत्यव्रत विराजमान हुए, और महाराज मत्स्य भगवान ने सबका संरक्षण कीना, सबको सदुपदेश दीना। बोलिए मत्स्य भगवान की। अष्टम स्कंद यहीं से विश्राम होता है। महाराज फिर जब पुनश्च सृष्टि हुई, पुनश्च सृजन प्रारंभ हुआ, तो नवम स्कंद में 2 वंशों की चर्चा है। अब ध्यान से सुनना, ये ईशानु कथा है। नवम स्कंद को क्या कहा है? ईशानु कथा। सुखदेव गोस्वामी ने बड़ी सुंदर सुंदर, मीठी मीठी, बढ़िया बढ़िया इसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश की छोटी छोटी कथाएं हैं, और जो बड़ा मौज देती हैं। बस इसके बाद ही हमारे बाल मुकुंद पधारे। चटवी खावे के बाद रबड़ी पीने को मजा ही दूसरो है। नवम 9 स्कंदन में खूब सिद्धांत और कथन की ऐसी चटनी खटाई है महाराज, तभी तो 10वें स्कंद की रबड़ी खावे को आनंद आवे। ईशानु कथा, बढ़िया ईशानु कथा। सूर्यवंश और चंद्रवंश। जो सूर्य से वंश शुरू हुआ है उसका नाम है सूर्यवंश। जो चंद्रमा से वंश शुरू हुआ है उसका नाम है चंद्रवंश।
ध्यान से सुनो, बड़ी सहजता से बैठना, बड़ी चर्चाएं हैं इसमें। सूर्य वंश में श्री राम आए हैं, चंद्र वंश में श्री ठाकुर जी पधारे हैं। जब सूर्य वंश में राम जी आए हैं ना, तो एक बड़ी सुंदर बात है, चंद्रमा राम जी ते नाराज हो गए। ठाकुर जी तुमने क्या किया ना, मतलब हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते क्या है? काली सूर्य सूर्य सूर्य, पैदा भी तुम सूरज की रोशनी में हो रहे हो हैं, दोपहरी में 12 बजे, और फिर ऐसी लीला, सूर्य वंश सूर्य का, अब महाराज बिल्कुल मध्य का समय, अभिजित मुहूर्त, हमें आनंद नहीं आया। ठाकुर तुम्हें सबको प्रसन्न करना चाहिए। ठाकुर जी ने कही चलो अगले अवतार में हम तुम्हारे नीचे ही पैदा होंगे, पहला वरदान तो अगले अवतार का। इस अवतार में चंद्रमा बोले नहीं नहीं नहीं, आगे तो देखो जाएगा, सो होएगा ही, या अवतार में तुम क्या सॉल्यूशन करोगे? राम जी ने कहा चलो ठीक है, मैं पैदा सूर्य के वंश में हुआ हूं, पर मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम लगाया जाएगा। इसलिए जब कहा जाता है श्री रामचंद्र, राम सूर्य नहीं कहा जाता। राम, गोसाई जी लिखते हैं रामचंद्र कृपाल भज, रामचंद्र, सूर्य माने राम सूर्य नहीं कहा जाता, रामचंद्र कृष्ण चंद्र। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दी, चिंता की बात नहीं है, हमारे नाम तुमते पूरा होएगा। अब बता, हाँ अब ठीक है ठाकुर जी, अब बढ़िया। सूर्य वंश में वो आ गया। जिन सत्यव्रत की हमने आपको कथा सुनाई, उनका एक नाम है वैवस्वत, क्योंकि विवस्वान सूर्य का नाम है। अब ये सब बात ध्यान से सुनना महाराज, विवस्वान सूर्य का नाम है, तो वैवस्वत उनके पुत्र को नाम पढ़ो। इनके 10 बेटा हुए। अब 10 की चर्चा करने लगे तो महाराज 10वें स्कंद तक ही ना पहुंचेंगे। पूरो लंबो भरो पढ़ो, प्रमुखन की कछु उनकी चर्चा करें। इनके एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है राजा नृग। ये वही राजा है, ये भैया बड़े प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध गौ सेवा के लिए राजा नृग। इनके जैसी गाय सेवा कौन नहीं करी, इतनी गौदान करी, इतनी गौ, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, इनके गौदानों को नहीं गिना जा सकता। राजा नृग, एक बार एक भूल हो गई। देखो छोटी छोटी भूली, अच्छा जितना मर्जी मिलाया जा सकता है, बुरा एक बूंद भी मिल गया तो सब खराब हो जाएगा। हम तुमसे यहां बैठ के कहें चलियो बढ़िया खीर बनाने, ठीक है, भगवाना में बढ़िया दूध चढ़ाई दीनियो। एक माता जी आई, महाराज ने एक चावल डाल दो, मैं डाल दे। एक आई इलायची डाल दो, मैं डाल दे। एक आई महाराज केसर डाल दो, मैं डाल दे। एक आई महाराज बादाम डाल दो, मैंने डाल दे। एक आई महाराज और सुंदर बढ़िया मेवा डाल दो, अब कोई बात नहीं, और अच्छा डाल। वो एक आई महाराज सुंदर मिश्री लाई हूँ, हाँ, एक आई गुड़ लाई हूँ, डाल दे। हाँ हाँ जरूर डाल दे। एक आई महाराज मोह तो कछू ना मिलो, मैं 4 नींबू लाई हूँ, कहो तो निचोड़ दूं। अरे मैंने ऐसा मत करियो महाराज। ऐसे ही तुम भक्ति की खीर में सत्संग डाल सकते हो, चिंतन डाल सकते हो, भजन डाल सकते हो, महाराज हरि कथा डाल सकते हो, सुंदर नाम संकीर्तन डाल सकते हो, पर कामना का नींबू नहीं निचोड़ सकते, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा सब मिलाया जा सकता है, बुरा एक बूंद गड़बड़ कर देगा। सब अच्छा था, ओहो ऐसा प्रताप। एक बार क्या हुआ, इनने एक गैया दीनी, वो गैया ये राजा नृग से बड़ा प्यार करती, तो वो ब्राह्मण के घर से रात में भाग के फिर नृग की गौशाला में आ गई। दूसरे दिन नृग को पता न चली, उनने बोई गैया दूसरे ब्राह्मणन ने दे दी। नहीं महाराज, पहलो तो मुंह टेढ़ो करके आए गयो, ब्राह्मणन को संभालना बड़ो सेंसिटिव काम है महाराज, ऐसो ही ना बड़ो कर रो काम। वो फिर आएगा, ओहो ये तुम्हारी नीति है, तुम अपने यश के लिए ये काम करते हो कि एक ही गैया पहले दूसरे को दी और वही गैया फिर मारा और कौए दे दी। नहीं अच्छा, अब हम समझे, राजा ने समझाया, मुझे पता नहीं चला, पहला ब्राह्मण असंतुष्ट ही चला गया, पर उसके असंतुष्ट जाने से एक अपराध पैदा हो गया। जब शरीर शांत हुआ और धर्मराज के पास पहुंचे तो धर्मराज ने कहा, तुम्हारे पुण्य और सत्कर्म गौ सेवा की कोई सीमा नहीं है,
हैं, गोलोक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, पर एक नेक अपराध है, तो वाकई ताई तुम क्या चाहते हो? पहले अच्छा भुगतना चाहते हो, बुरा भुगतना चाहते हो? उन्होंने कहा पहले बुरा निपटा दो, फिर गोलोक में ठाकुर जी के साथ आनंद लेंगे। तब इसको उस अपराध के बदले गिरगिट बनना पड़ा। और जब द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्र पौत्रों के साथ भ्रमण कर रहे, उस समय द्वारिका में ये गिरगिट इनको दिखा, तो ठाकुर जी ने अपने हाथ से निकाला, भगवत स्पर्श से ये अपने चतुर्भुज रूप में आ गया। पूछा भैया आप कौन? बड़े अहंकार, आप हमको नहीं जानते भगवान, आप हमसे परिचित नहीं? कौन? अरे हमारा नाम नृग है, जिसने गौ सेवा करे। ठाकुर बोलो बड़ो इतरारी हो, फिर गिरगिट कैसे बन गए? फिर बनाऊंगा? नो 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 महाराज, क्षमा करो। सोई उतर आयो नीचे। ठाकुर जी ने कृपा करी। इसी वंश में राजा, कुछ कुछ प्रमुख प्रमुख चीजें लेंगे, नहीं तो बड़ो लंबा। राजा नृग की चर्चा भई। इसी वंश में एक राजा हुए सरियाती। सरियाती की एक कन्या हुई है सुकन्या। एक बार क्या हुआ, सरियाती और सुकन्या दोनों घूम रहे, सब अपने बिहार चल लिया। एक महात्मा थे च्यवन। महात्मा च्यवन बैठकर तप कर रहे थे, और ऊपर से दीमकों ने एक मट्टी का डेला उनके ऊपर बनाए दीनो, तो पता ही नहीं टीला बन गया। पर उनके तपपूत तेज से आंखें उनकी मणियों की तरह उसमें चमकती थी। इस सुकन्या को लगा कि कोई मणि दबी हुई। आकर्षित होकर सखियों के साथ तीर लेकर के सुकन्या गई, और जब मणि निकालने के लिए वहां तीर डाला, तो एकदम च्यवन की आंखें फूट गई। बड़ी क्रंदन की, वहां से रक्त बहने लगा, चिल्लाने की आवाज आई। सुकन्या एकदम घबरा गई, टीड़ा फोड़ करके महर्षि च्यवन भीतर से निकले। सुकन्या शरणागत हो गई। राजा दौड़ता हुआ आया, महाराज जैसे शाप न देना, शाप न देना, इससे भूल हो गई। च्यवन बड़े सहनशील थे। इसका नाम भी सुकन्या था। कन्या तो थी, सुकन्या थी, शुभ कन्या थी, श्रेष्ठ कन्या थी, अच्छी सात्विक कन्या थी। ने कहा मुझसे महात्मा की गलती हुई है, मेरी वजह से महात्मा के नयन गए हैं, इसलिए मैं स्वयं सारे राजभोग का परित्याग करके इनके नयन बन के इनकी सेवा करूंगी। ब्याह कर लिया। बहुत दिन तक चलता रहा। एक दिन अश्वनी कुमार को दया आ गई। तब वो एक औषधि लेकर के आए। उस औषधि को महर्षि च्यवन ने खाया, जिससे उनका शरीर भी यौवनवंत हो गया और आंखें भी स्वस्थ हो गई। उसी औषधि को आयुर्वेद में कहते हैं च्यवनप्राश। सब मारा भागवत में ही मिलेगा, तुम्हें इधर उधर कहीं ना मिलेगा। उसी को कहते हैं च्यवनप्राश। ये सुकन्या की सुंदर कथा है। एक इनके और पुत्र हुए जिनका नाम है नभग। नभग के पुत्र हुए हैं नाभाग। इनके भाइयन ने इनसे सबरो राज्य जो छीन छान करके इन्हें निकाल दीनो, पर इनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुए हैं। आहा हा हा भैया, इनसे बड़ो वैष्णव कोई दूसरो नहीं है। क्या बात है, महाभागवतों में इनकी गणना हुई है। क्या बात, पूरे सूर्य वंश की कीर्ति को इन्होंने दिगंत व्याप्त कर दीना है। नभग के नाभाग, और नाभाग के पुत्र हैं महात्मा अम्बरीश। क्या बात है, अम्बरीश ठाकुर जी के परम भक्त। सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। सकृन मनः, जब मन ठाकुर में लगाए, जीव क्या कर रही है, गुणानुवाद कर रही है। रोज हरि सेवा, 24 घंटा हरि सेवा होती। इन एक कन्या इनसे ब्याह करना चाहती थी। भक्तमाल में ऐसा प्रसंग प्राप्त हुए। एक कन्या इनसे ब्याह करना चाहती थी। अम्बरीश ने कहा मैं गृहस्थ में संलग्न नहीं होता, मैं तो ठाकुर सेवा करता हूं। उसकी इच्छा थी कि अम्बरीश के साथ बैठकर ठाकुर सेवा।
पर अम्बरीश ने ब्याह के बाद इनको एक अलग महल बना दी ना, और उस अलग महल में रहने की व्यवस्था कर दी, उनका अलग मंदिर बना दिया। पर ये अपने मंदिर से दौड़ के आके खंबे से छुप के रोज अम्बरीश की सेवा देख के ललचाती। एक दिन नारद जी महाराज घूमते आए, पूछा कन्या क्या बात है? बोले महाराज मेरी कामना पूरी नहीं हो रही, मैं अम्बरीश से ज्यादा अम्बरीश के साथ सेवा करना चाहती हूँ, क्या किया जावे? तो महाराज क्या हुआ, रोज शयन के बाद अम्बरीश थोड़ी देर बस आराम करके मंगला आरती की तैयारी की सफाई करते। उसी बीच अब क्या होने लगा, शयन आरती के बाद जब अम्बरीश थोड़ी देर आराम करने जाते तो ये कन्या दौड़ के आके सारी कुछ सफाई रखती। अम्बरीश उठते, अरे सब साफ। 1 महीना यही चलता रहा। अब अम्बरीश चौके करता कौन है? पहले बेचारा कोई देवता कर जाता होगा, पर कौन करता है? तब एक दिन छुप गए, छुप करके देखा तो बढ़िया लोरी सुना सुना के ठाकुर जी की सफाई करती। लोरी सुन के ठाकुर जी को सोने की आदत पड़ गई शयन आरती के बाद। तो एक दिन छुप गए तो देखा उनकी वो नई पत्नी और सेवा कर रही है, पद भी गा रही है। एकदम निकल करके आए, अरे हमने तुमको मना किया था, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, मर्यादाएं तोड़ी है, क्रोध कर दी ना। नहीं, आप जाके अपने ठाकुर की सेवा करिए, ये हमारे ठाकुर हैं। जब उस अगले दिन मंगला आरती करी, भोग लगा, ठाकुर ने कुछ नहीं पाया। गिलास रखा, गिलास गिरा दी ना। प्रसाद रखा, वह दाल कहीं गिर पड़ी, सब्जी कहीं बड़ी पड़ी, अगरबत्ती जली नहीं, दिया बुझ जाते। दिन भर ऐसा क्रम चलता रहा। जब शयन आरती आज की हो गई तो थोड़ी थोड़ी देर में उबासी की नींद आती थी। उबासी की आवाज, ऐसे कोई उबासी ले, इसकी आवाज आती। अम्बरीश चौंकते, ही आवाज कहां से आ रही है? पूरे महल में ढूंढा, तब आवाज को फॉलो किया तो मंदिर के पास पहुंचे तो देखा ठाकुर उबासी ले रहा था। पूछा, ठाकुर आज तुम्हें नींद नहीं आ रही? अरे क्या करें, तुम्हारी पत्नी ने आदत बिगाड़ दी है, अब जब तक वो लोरी नहीं सुनाएगी तब तक हमें नींद नहीं आएगी। तब अम्बरीश ने पत्नी को बुलाया और उन्हें लोरी सुनाई, तब ठाकुर ने सेवा सोई। तब से दोनों मिलकर के ठाकुर जी की सेवा करने लगे। एक बार इन्होंने एक व्रत रखा 1 वर्ष का, अम्बरीश जी। जब वो व्रत पूरा होने वाला था, दुर्वासा जी आ गए। अम्बरीश बड़े प्रसन्न, वसंत का आगमन व्रत के बाद, आप प्रसाद पाइए, आपके प्रसाद के बाद ही हम अपना व्रत पूरा करेंगे। दुर्वासा जी बोले तैयारी करो, इतने सारे विद्यार्थी 8-10 हजार आदमी इकट्ठा हो गया, तैयारी करो, हम अभी स्नान करके आए। दुर्वासा जी नहावे धोवे लग गए मौज मस्ती में और हमारा ध्यान करवे लग गए। देर होने लगी, इधर पारायण की बेल आई। अब अम्बरीश चिंतित, 1 साल को व्रत खराब हो जाएगा अगर पारायण में व्रत न तोड़ो तो। नारद जी से पूछी, नारद जी ने कहा एक काम करो, चरणामृत पी लो तो व्रत पूरा भी हो जाएगा और कोई महाराज गलती भी नहीं होगी। जब चरणामृत पिया सोई दुर्वासा आ गए। अच्छा, अतिथि के सम्मान से पहले खुद ब्राह्मण ऋषि तुमने सबका अपमान किया है। गुस्सा में महाराज कहा, भगवान मैंने जल नहीं पिया, चरणामृत। तो क्या होता है जल चरणामृत? तुमने जल पी के अपमान किया है। अच्छा, मुंह चलाता है हमसे। गुस्सा होके कृत्या नाम की राक्षसी पैदा कर दी जो अम्बरीश को खाने दौड़ी। अम्बरीश की सेवा में ठाकुर जी के सुदर्शन रहते हैं। जो ठाकुर जी का दर्शन करे ठाकुर उसका सुदर्शन करते। सुदर्शन, शुभ दर्शन। आहा, सुदर्शन दुर्वासा के पीछे दौड़े और दुर्वासा धोती उठाए के भाग रहे हैं। महाराज पहुंचे कैलाश, भगवान बचाओ। भगवान बोले मैं ना बचा सकूं। भोलेनाथ बोले तुम और यहाँ जल्दी निकलो ना, मेरा कैलाश और जल जाएगा। महाराज ब्रह्मलोक पहुंचे, ना हम नहीं कुछ कर सकते, भैया नारायण के पास जाओ। नारायण के पास पहुंचे, नारायण ने कहा नहीं, इस समय सुदर्शन मेरी भी बात नहीं मानेंगे, अगर मनाना चाहते हो तो अम्बरीश कह दे तब बात बनेगी। दुर्वासा दौड़ कर आए, अम्बरीश मुझे बचाओ, अम्बरीश मुझे बचाओ, ये तो उससे सुदर्शन मेरा वध कर देगा। अम्बरीश फूट फूट के रोने लगे, चरणों में गिर पड़े। हे महाराज मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ भई, इतने दिन दौड़ना पड़ा। अरे सुदर्शन आप इन्हें, अगर मैंने आज तक निस्वार्थ भाव से नारायण की सेवा करी हो तो हे सुदर्शन आप दुर्वासा जी को छोड़ दोगे। सुदर्शन एकदम शांत हो गए।
कहा भगवान आपका प्रसाद तैयार है। दुर्वासा जी मुंह लटकाए नीचे खड़े थे। नारद जी पधारे। क्यों दुर्वासा, समझ आ गई पानी और चरणामृत में क्या अंतर होता है? हाँ महाराज, बहुत अच्छी तरह समझ आई गई महाराज। हाँ बेटा, आई जावेगी। 1 साल को व्रत और 1 साल दुर्वासा भागे तो 2 साल को है गए। अब कई सबको प्रसाद तैयार है, लाओ। दुर्वासा बोले हाँ पवा। बोले नहीं, तुम अकेले नहीं, तुम्हारे 10,000 चेला कहाँ गए? सबरे सबरे चेला भी छोड़ के भाग गए उनसे। अब गुरु तो बचे वो ना, हम क्या करें महाराज। सबरे अपने घर वापस लौट गए। कितनी देर इंतजार करेंगे? सबरे चेला ने घर इकट्ठा करने लगे। चलो जाओ भैया, चलो हमारे संग। वहां में 1 साल और लग गया महाराज। 3 साल को व्रत है गया। बाकी बात बैठाए करके अम्बरीश जी ने अपने हाथ से प्रसाद पवायो। ये ऐसे भक्त श्रेष्ठ अम्बरीश हैं। 12 भागवतों में इनका नाम आया है भैया। या सांबरीश सुख शौनक विश्व में दाल ध्यान। अम्बरीश श्रेष्ठ इसी वंश में पए। 3 आपको सुनाए। अब एक प्रमुख है, ऐसे तो 10 हैं, बड़ी लंबी चर्चा चली जाएगी। फिर एक बड़े प्रमुख इनके पुत्र हैं, वैवस्वत के पुत्र हैं इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए हैं युवस्वान। इनके कोई युवस्वान के आगे पुत्र कोई नहीं हो रहा था। बड़ी बड़ी सुंदर मीठी कथा है। कोई इनके पुत्र नहीं हो रहा था। तब जंगल में गए तो ऋषि इकट्ठे हो गए। चिंता मत करो, हम तुम्हें पुत्र देंगे। उनने घड़े में जल भरा और अभिमंत्रित करके 10 दिन तक वो प्रक्रिया चलती रही। यज्ञ कराया। यज्ञ में वो जल रखा हुआ था। अब या महाराज युवस्वान को रात्रि में लगी प्यास, और ये प्यास के मद में चलतो गए और रात में कछु मिलो नहीं। तो बोई घड़ा जो यज्ञ के बाद इनकी पत्नी को गर्भवती होने के लिए पीना था, या प्रमादीन ने भूलते ऐसी प्यास लगे तो कोई कौवे सूझे का? भूख में कुछ सूझे का? केवाड़ भी पापड़ है जाए ब्रज की कहावत है। या कछु सूझो नहीं और या ने जाए के बोई घड़ा उठाए करके पी ली ना महाराज। ये क्या बच्चा पीछे उदम मचा रहे हैं, इनको शांत करिए महाराज। खेलवे का मैदान नहीं है ये। वही घड़ा जो अभिमंत्रित करके रखा था, वही घड़ा ये युवस्वान गटर गटर सबरो पी गयो महाराज। अब पत्नी को पी के गर्भवती होना था, वो खुद पी के गर्भ बताए गयो महाराज। सच्ची भागवत की कथा, गर्भ बताए गयो महाराज। अब समस्या वही है, जन्म कैसे ले? तब इसके उदर को काट के, ये पहली सर्जरी से पैदाइश थी इतिहास की महाराज, या कि उदर को काट करके फिर इनके पुत्र को पैदा किया। पर पुत्र पैदा होते रोने लगा, क्योंकि क्षुधा थी। दूध कौन पिलाए, दूध कौन पिलाए, दूध कौन पिलाए? तब इंद्र स्वर्ग से उतर करके आए और कहा मानधाता मानधाता, चिंता मत करो, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। और आकर के अपनी ऊली इनके मुख में डाल देनी। इसलिए ऊली का चोषण करके इनको दुग्ध प्राप्त हुआ और इनका नाम मानधाता पड़ा महाराज। ये सुंदर लीला है। ठाकुर जी भी तो यही मारे अपना अंगुष्ठ चोषण करते रहे। मीठो मीठो मामे से आस्वादन हो। यशोदा मैया के भी स्तन आस्वादन से पहले अंगुष्ठ चोषण कीने महाराज। ऐसा मत करो बाहुक, आपकी संतति को कुछ नहीं होवेगा। गर्भ तक विष तो पहुंच गया, पर विष से कोई असर नहीं हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो विष के साथ पैदा हुआ, इसलिए उस बेटे का नाम पड़ गया सगर। गर के, गर मतलब विष, जो गर के साथ पैदा हो उसे सगर कहते हैं। सगर पुत्र बने। अब सगर के 60,000 पुत्र थे महाराज। इतनी पीढ़ियों में इतनी समस्याएं इनने कही, अब कोई समस्या ना आवेगी, न एक न दो, बेटा 60,000 ले। 60,000 पुत्र पैदा कर। अश्वमेध यज्ञ ये कर रहे थे। इंद्र ने घबरा कर, क्योंकि शतक क्रतु, इंद्र का दूसरा नाम क्या है? शतक क्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले उसको इंद्र की गद्दी मिलती है। ये घबरा गए।
कि इसने 100 समेत यज्ञ कर ली ने तो यही इंद्र बन जाएगा, मेरा स्थगन है जाएगा, मैं मेरे को इस्तीफा देना पड़ेगा महाराज। इनने घोड़ा चुरा ली नो अश्वमेध यज्ञ को और ले जाए करके भगवान कपिल की कुटिया पे बांध दिया। जब तक वही घोड़ा नहीं मिले तब तक यज्ञ ना है सके। अब घोड़ा की खोज मची, इसके 60,000 बेटा ने पूरी पृथ्वी खोद डाली महाराज, और पृथ्वी में गड्ढा बन गए। जब उसमें जल समुद्र बन गया, इसलिए सगर के बेटा ने गड्ढा खोद के समुद्र बनाया, इसलिए समुद्र का दूसरा नाम सागर पड़ गया महाराज। सगर से नाम पड़ा है सागर। ऐसी बढ़िया समुद्र चारों तरफ बना। ये ढूंढते हुए कपिल भगवान के पास पहुंचे। कपिल भगवान की कुटिया में घोड़ा बना देखा, अपमान कर दिया। कपिल भगवान ने कुद्र दृष्टि से देख के सबन को जलाए करके भस्म कर दी ना महाराज। अब ये लग गए तप करने। इनके पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। ये सब भगवत भजन में लग गए कि कैसे पूर्व पुरुषों का उद्धार हो। भस्मीभूत पूर्व पुरुष पड़े हुए हैं। तब इनके आगे पुत्र भगीरथ हुए, जो वास्तव में सबसे पहले ब्रह्मा जी की स्तुति करी। तब महाराज स्वयं श्री गंगा मैया की स्तुति करी। जब गंगा भैया ये आना जाना यहाँ मत किया करो मेरे सामने, या तुम ही कर लो मैं चलो जाऊं। महाराज सब महाराज बड़ी मेहनत लगे, तो कैसे बताऊं मैं। अपूर्व दिव्य भाव थे महाराज। भगीरथ ने गंगा मैया की स्तुति करी। गंगा ने कहा मैं पैदा तो हो जाऊंगी पर पृथ्वी फाड़ के पाताल में पहुंच जाऊंगी, मुझे धारण करने वाला चाहिए। तब भगवान शिव को मनाया और शिव जी ने जटान में धारण किया। ऐसी छटा आई, सोची अब यह गंगा निकालनी नहीं है, बड़ा ठंडो ठंडो है यो मामलो सब। तब फिर प्रार्थना करी। तब महाराज एक जटा खोरी, तब बामे से गंगा पैदा भई। आगे भगीरथ चले। न्याय कहता है भगीरथ रथ खाता अविच्छिन्न जलवत। जो भगीरथ के दो रथ के पहियान के बीच में से बहने वाली धारा है वही भागीरथी है। तुम माँ में से नहर निकाल दो वो गंगा नहीं, जो दो रथ के बीच में से बही, दो पहियान के बीच से। आगे चले। जन्नू ऋषि थे, गंगा जी उनको आश्रम कमंडलू बहा के ले गई महाराज। इन्हें गोसाई वो सवरी गंगा जी पी गए। आगे भगीरथ मुड़ के देखो ना तो गंगा जी आ ही नहीं रही है, सूखो पड़ो। फिर वापस मुड़ के गए तो महाराज जन्नू पी रहे थे सवरी गंगा। जन्नू है मनायो भगवान तुम्हारे चक्कर में मेरे पूर्व पुरुष लटके पड़े हैं, कछु उनको भी ध्यान रखो। तो जो कोई बात नहीं, मुंह से निकालते तो उल्टी हो जाती या मलमूत्र बन जाता। तो दो प्रसंग मिलते हैं। एक प्रसंग में महाराज उन्होंने जंघा फाड़ दीनी, तो जंघा से प्रकट भई, इसलिए जमुना जी का नाम पड़ गया जाह्नवी। या दूसरी चर्चाएं कान से निकाल दी। दोनों चर्चाएं प्राप्त हैं। ऐसो सुंदर भगीरथ भागीरथी प्रवाहित हो रही हैं। और श्री गंगा मैया की, श्री यमुना महारानी की। गंगा मैया का एक बड़ा सुंदर श्लोक है। अहिरिपुपति कांता तात संपूज्य कांता तात संबद्ध कांता हरतनय निहंत्री प्राणधात्री ध्वजस्य सखी सुत सुत काता पितृ संपूज्य कांता पितृ शिरसि पतंती जाह्नवी न पुनाति। महाराज अब एक आप सब प्रश्न का उत्तर दियो। हम पूछेंगे आज श्लोक में प्रश्नोत्तरी है। अहिरिपु, अहि कहते हैं सांप को, रिपु कहते हैं दुश्मन को। सांप को खाने कौन खाते हैं? गरुण जी, इतना हमने बता दिया। अहि रिपु पति, गरुण जी के स्वामी कौन है? नारायण। बोलो करो नारायण। अब महाराज अहि रिपु पति कांता, नारायण की पत्नी कौन है? लक्ष्मी जी। अहि रिपु पति कांता पितृ, उनके पिताजी कौन है? अभी आपने सुनो महाराज, कोई ने ना सुनो कमल, सब सो रही हैं बैठे हुए। सागर समुद्र, समुद्र मंथन से आएंगे। पितृ संबद्ध, समुद्र पर पुल बांधने वाले कौन है? राम जी। कांता, राम की पत्नी कौन है? सीता जी।
सीता ना है, सीता जी बोलो करो, सीता। पितृ संबद्ध कांता हर तनय निहंत्री। आहा, सीता जी को हरण करने वाला कौन है? राम। आज कैसे बोले महाराज, रावण तनय निहंत्री प्राणधात्री। रावण को बेटा कौन है? मेघनाथ। मेघनाथ को युद्ध कौन से भयो? और जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो प्राणधात्री, उनको प्राण देवे वालों कौन? क्या बात है महाराज। हनुमान जी ध्वजस्य, हनुमान जी कौन की ध्वजा में विराजे, कौन के झंडा में विराजे हैं? अरे अर्जुन के रथ में विराजे महाराज, अर्जुन के रथ में। ध्वजस्य सखी, अर्जुन के सखा कौन? सुत। श्री कृष्ण के बेटे को क्या नाम है महाराज? प्रद्युम्न। कछु विद्वान भी बैठे महाराज। सखी सुत सुत। अच्छा, प्रद्युम्न के भी बेटे को नाम अनिरुद्ध। सखी सुत सुत कांता। अनिरुद्ध की पत्नी का नाम उषा। कछु बोल लियो ना, एक बार जोर से बोलो, याद आ जाएगा। उषा। उषा ना है, उषा। वो ब्रजवासी अपनी टोन में बोले उषा। उषा। उषा के पिताजी पितृ कौन है? बाणासुर। पितृ संपूज्य बाणासुर के इष्ट कौन है? भोलेनाथ, भगवान शिव। पितृ संपूज्य कांता। भोलेनाथ की पत्नी को क्या नाम है? तुमने सुनो कल, पार्वती जी। पार्वती जी के पिताजी कौन से रहे? हिमालय। उन हिमालय के सिर से बहने वाली आइए जाह्नवी को हम सब प्रणाम करते। अद्भुत श्लोक गाया हमारा। सौर्य वंश परंपराएं आ गई। ये भी गंगा की वंशधारा है। इसी श्लोक के साथ सूर्य चंद्र वंश को भी हम प्रणाम करें। दोनों वंश आए महाराज। इसी सूर्य वंश में आगे चल करके खट्वांग, दीर्घबाहु, रघु और फिर महाराज अज, और फिर अज के बेटा भय हैं दशरथ। दशरथ जी के भी कोई संतान नहीं है। अब भैया रामायण पूरी सुननी है तो 9 दिना की कथा करावो। सुखदेव जी भी हमारी जैसी जल्दी में ही हते महाराज, जैसे हमें वैसे वो हते। यही मारे उनने भी रामायण एक ही श्लोक में सुनाई दी महाराज। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम पद्मपद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम मृजित पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या सुर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रूवृजिम्भ त्रस्ताभिर्बद्ध सेतु खलतव दहन कौसलेन्द्रोऽवतान्न। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो। आहा, गुरु जी ने कृपा करी। गुरुवर्थे एक शब्द में आधी रामायण कमाल कर दीनो गोस्वामी जी ने, सुखदेव गोस्वामी ने। गुरु जी ने कृपा करी। ऋष्य श्रृंग पधारी और वशिष्ठ दोनों ने यज्ञ करायो। वह यज्ञ के करावे से 3 पत्नी ते 4 पुत्र पैदा भये। भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, श्री रामचंद्र भगवान की।
आहा, अवधेश का अवध में बड़ो सुंदर उत्सव मनायो जा रहे हो। अवध में आनंद भयो, जय रघुवर लाल की। बड़ो सुंदर उत्सव मनायो जा रहे हो। और लीला आगे बढ़ी। 12 वर्ष के भगवान श्री राम भये तो श्री विश्वामित्र जी पधारे। गुरुवर थे, गुरुवत। और श्री विश्वामित्र जी श्री राम और लखनलाल जी को लेकर के गए यज्ञ की रक्षा के लिए। सरयू के तट के ऊपर बड़ी बड़ी शिक्षाएं विश्वामित्र जी ने श्री रघुनाथ जी को प्रदान करी। और प्रभात में सुप्रभातम स्तोत्र को गान कीन्यो। ठाकुर जी को गुड मॉर्निंग कहने को यह स्तोत्र है महाराज। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरसार्धूला त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ करुणध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यं मंगलम कुरु। मातः समस्त जगतां मधुकैटवहारे वक्षो विहारिणि मनोहर दिव्यमूर्ते श्री स्वामिनि सुत जन प्रियदानशीले श्री वेंकटेश दैते तब सुप्रभातम। आहा, ये हमारा दाक्षिणात्य पद्धति है। दक्षिणी अपनी मौज में श्लोक बोले बड़े आनंद से। कमला कुछ चूचुक कुंकुमतो मिय तारुणता तुल नील तनु। कमलायत लोचन लोकपते विजयी भव वेंकट शैलपते। सचतुर्मुख षण्मुख पंचमुख प्रमुखाखिल दैवत मौलिमने शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते। आहा, सुप्रभातम सुप्रभातम। ठाकुर जी को गुड मॉर्निंग कही। उसके बाद आगे लेकर के गए यज्ञ की रक्षा। कैसो यज्ञ है, भीतर यज्ञ और दरवाजे पर यज्ञ पुरुष दोनों को जोड़ा है। ताड़का आ गई। रामलीला में पहले ताड़का, कृष्ण लीला में पहले पूतना, दोनों में ही आई है। ताड़का को बध कीन्यो, मारीच सुबाहु आए सुबाहु को बध कीन्यो। मारीच को हल्को बाण मार के वापस भेज दिनो या डबल रोल करने हो अपनो महाराज, अभी ना मारे हो भाई। आगे चले तो महाराज गौतम और अहिल्या पर कृपा करें। अहिल्या जी को नारायण रूप में रज दे दी और राम रूप में अहिल्या जी की रज ले ली नहीं महाराज, नारायण रूप में दे ली। आगे पहुंचे, जनकपुर धाम में जा पहुंचे। क्या बात है, बड़ा सुंदर स्वागत विश्वामित्र जी को किया। पर जब राम और लक्ष्मण को स्वागत ना भयो, तब महाराज स्वयं सतानंद ने आकर के श्री राम लक्ष्मण को स्वागत कीनो। जो महाराज जनक के गुरु जी हैं उनने स्वागत किया। दोनों सम्मा वास कर रहे। उसी समय एक दिन विश्वामित्र जी ने जनक से पूछो, तुम प्रसन्न नहीं दिख रहे, क्या बात है? आबत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइयो, कंचन बरसे मेघ। क्यों प्रसन्न नहीं हो? बोले महाराज हम क्या बताएं, हमने वचन ले लीनो एक दिना कि ये शिव पिनाक पे जो प्रत्यंचा धारण करेगो वही से हम अपनी कन्या का ब्याह करावेंगे। लगे या आर्यावर्त में कोई बलवानी ना रह गयो, कोई यहाँ पे प्रत्यंचा ही नहीं धारण कर पा रहे। कोई बात नहीं, रघुनाथ को दिखाया जाए धनुष। रघुनाथ के दरबार में खींच करके वो शिव और शिव पिनाक को लाया गया। अपुर वो इतना बड़ा था कि जिस मंजूषा में, जिस बक्से में वो रखा गया था, उस बक्से को खींचने के लिए 15,000 आदमी चाहिए थे।
उसे खींच करके जब लाया गया तो जनकपुर धाम का नगर नगर हिल पड़ा, सब दौड़ करके आ गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इतने बड़े उत्सव का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता था, तो मानो संत ने धनुष मंगवा के जनकपुर धाम में घोषणा करवा दी, नहीं उत्सव है रो, आके सब दर्शन कर लियो महाराज। सब इकट्ठे हो गए, मंच के ऊपर वो धनुष रखा गया। अपूर्व भाव से श्री रघुनाथ पीछे वाले द्वार से प्रवेश किया, जैसे ही घुसे सब लोग चौंक गए। अरे कन्या के पिता का यही हाल होता है, कहां कोमल राम और कहां वज्रवत धनुष, ये क्या उठा पाएंगे। पर जैसे कोई महाराज बड़ा भारी मदस्थ गजेंद्र जिसके गंड को विदीर्ण करके मद की धारा चुचा रही हो, और वो चलता हुआ किसी गन्ने के खेत से किसी गन्ने को उठा लेता है, ऐसे ही राघवेंद्र सरकार ने अपने एक ही हाथ से उस धनुष को उठा लीना, उसकी एक नोक धरती पर रखी और दूसरी नोक को दबाया, पर सीता जी के मिलन के उत्साह में वो नेक जरूरत से ज्यादा ही दब गयो, कटाक की ध्वनि करके राघवेंद्र के चरणन में गिर पड़े। कछु समझ ना आयो काकीनो, आधो बोले राम आधो बोले राधे महाराज, एक बोलो बोले राघवेंद्र सरकार। दूसरी तरफ से मंद मंद गति से चलती शास्त्र कमलीय माला लेके सीता जी को आगमन भयो। सीता जी माला लिए खड़ी है, रघुनाथ झुक नहीं रहे, कोई कौन ने कह दी नहीं पहले दिन ना झुकियो, वो तने खड़े हुए हैं, झुकी ना रहे। लखनलाल जी खड़े हुए, अरे भैया का है गयो महाराज, माता भाभी इतनी भारी माला लिए खड़ी है, जल्दी करते क्यों नहीं है। लखनलाल दौड़ते आए, भैया आपकी जय हो, आपने ऐसा काम कर दीनो है। आज महाराज मानधाता दिलीप सगर भगीरथ भी आनंद का अनुभव कर रहे होंगे। दशरथ जी के अहंकार और गर्व की कोई सीमा नहीं होगी, जय हो तुम्हारी। वो प्रणाम करने के लिए चरणन में झुके, पाम पकड़नी ने छोटा भैया पैर में गिरो पड़ो है, उठावे के ताई राम जी झुके। सीता जी ने सोची मौको बार बार ना आवे, उन्होंने तुरंत माल्यार्पण कर दिया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। चार भैयान को चार बहनन ते ब्याह भयो, वापस लौट करके आए, परशुराम जी के साथ क्रीड़ा भई। वापस लौटे, जब राज्याभिषेक से पूर्व मंथरा के घुमाने थे, ये भी दहेज में ही आई है महाराज। दहेज वाली सबरी चीज बर्बाद करें तो मैं पहले ही बता रही हूं। हाँ, शकुनी भी दहेज को है, मंथरा भी दहेज की है महाराज। संग आई है, या ने बुद्धि बिगाड़ दीनी केकई जी की। केकई जी ने जाए के दो वरदान मांग ली ने, पहलो भरत को राज्य गद्दी मिले और दूसरो मांग लीनो तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। महाराज दशरथ क्रंदन कर उठे, अरे भरत को राजा भी बना देता, मुझे संकोच न था, पर राम को जंगल क्यों भेज रही है। ये बच्चा को बिठाओ नीचे, बिठाइए बिठाइए। महाराज अपूर्व भावते रस भंग ना करो करो, हमारी तुम्हारी हाथ जोड़ के तुम सवंते प्रार्थना है, ऐसे हम ना सुनाए सके भैया, यहां प्राण लग जावे, तुम खेलो। श्री राम जी चल दिए, दशरथ जी श्रवण कुमार का चिंतन करते हुए अपने देह का परित्याग कीना। अवधवासी सोते भवन को छोड़ के आगे गए, भारद्वाज जी के पास रह के केवट पर कृपा की। केवट ने कछु लीनो नाए, यूं कही मैं तुम्हें जा पार उतार रहा हूं, तुम मोए वा पार उतार दी महाराज। पार करी, आगे जाए करके श्री भरत जी पधारे हैं, भरत मिलाप भयो है। जटायु जी से मिलन है के पर्णकुटी निर्माण करा के श्री विराजमान भये हैं। सुपर्ण खा रीझ गई है, लखनलाल जी ने नाक कान काट के 2 रुपया सुरपणख्या,
या वापस भेजो है। रावण के सामने ऐसो व्याख्यान कीनो है, वो कामी कामांध हो गयो। मारीच को स्वर्ण मृग बनाए करके भेजो है। स्वर्ण मृग के पीछे राम जी गए, राम जी की ध्वनि सुन के लक्ष्मण जी गए। और फिर महाराज रावण ब्राह्मण को वेश धारण करके भिक्षा मांगने आयो, सीता जी को हरण करके ले गयो। पंपा सरोवर पे आभूषण को लुटा के रोती सीता जी को अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठाई दीनो। अपूर्व भावते राम जी लौटे। जो महाराज कुटिया उजड़ी प्राप्त भई। आगे श्री जटायु जी मृत प्राप्त भये, उन्हें अपनी बिरहाग्नि से अंत्येष्टि करी। आगे चले क्रंदन करते हुए, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रे वृक्षा पर्वतस्था गिरि गहन लता, वायुना विज्यमान। रामोऽहं व्याकुलात्मा दशरथ तनया, शोक शुक्रेण दग्ध। बिंबोष्ठी चारुनेत्री, सविपुल जघना, दग्ध नागेन्द्र कांची। हा सीता केरनीता हृदय गता, केन वा कुत्र दृष्टा। अरे पेड़ों पौधों भौरों, तुमने सीता देखी है? शबरी पर कृपा भई, हनुमान जी से मिलन भयो, सुग्रीव से दोस्ती भई। दो एक सी तकलीफ वालन में दोस्ती है जाए। इनकी रमा गई थी, उसकी रुमा गई थी।